नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। वृश्चिक राशि पर आज एक विषय बहुत महत्वपूर्ण जो आपको सुनने को मिलेगा, और ये है क्योंकि मानसिक उलझनें जो चल रही हैं वो किस प्रकार आपको तंग कर रही हैं, आपके मन में रह रह करके नेगेटिव थॉट्स, या वो जो चिंता है आपके माइंड के कॉर्नर में छिपी हुई है, जिसका खुलासा या जिस नहीं करना चाहते आप, या फिर उसको ले करके मन में तरह तरह की चिंताएं रहती हैं, ये सभी के लिए है। और बहुत से कोई रेयर वृश्चिक राशि वाला होगा जो इमोशनल नहीं है अपनी कुछ पर्सनल समस्याओं को लेकर के, अन्यथा सभी के लिए ये जो पोजीशन है बनी हुई है ग्रहों की, और ये ग्रह हम यहाँ बैठे बैठे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी बातें बताना जरूरी है ताकि आपको इन चीजों से राहत मिले। कुछ ग्रहों का विश्लेषण हम आपको बताएंगे, और इस राशि के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, ये बात भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। और ध्यान देना होगा, ये वीडियो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए है, बाकी कोई व्यक्ति इसको ना देखे। इसके अलावा आपका लग्न कोई भी हो सकता है। ये बात हर बार बार बताई जाती है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बना रहता है सभी लोगों को। और वीडियो के अंत में आप लोग अपने नक्षत्र का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप हमारे चैनल के बुद्धिजीवी लोग हैं और आपको इस एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी है। वैसे हमारे चैनल पर सभी लोग बड़े क्वालिफाइड ज्योतिष की जानकारी रखने वाले हैं, और उन सभी को हम साधुवाद देते हैं इस बात के लिए कि वो इस समाज में फैल रहे अंधविश्वास और कुरीतियों से लोगों को बचा भी सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहली पोजीशन है राहु और केतु की। राहु केतु ये मानसिक तनाव दे रहा है चतुर्थ भाव में, और 6 दिसंबर 2026 तक रहेगा। हर बार ये तारीख बताई जाती है, लेकिन इस 24 से 30 अप्रैल की बात जो है वो कर लेते हैं फिलहाल। ये जो दसम भाव है ये आपके कर्म क्षेत्र में ऑब्स्टिकल और बाधाएं डाल रहा है, लेकिन 24 से 30 अप्रैल की ही बात क्यों कर रहे हैं? 24 से 30 अप्रैल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सूर्य उच्च राशि में 10 अंश का होता है 23 अप्रैल तक। वो उच्चा भी उच्च तो है ही, इस भाव का स्वामी भी है। जो लाभ देगा वो तो देगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये द्वितीय चरण है। 3 चरण होते हैं सूर्य के, और वो जो तीसरा चरण होगा, यानी के 10-10 दिन के 3 चरण मानिए आप, और 30 के बाद फिर ये लास्ट जो मामला है ये 14 मई तक जाएगा। तो 14 से 10 दिन लगाओ तो 6 दिन ये जो शुरू के हैं ये सूर्य के उच्चांश के द्वितीय चरण के, यानी कि सूर्य युवावस्था में होंगे उस समय, और इस राशि को पल्लवित और पुष्पित करेंगे। और इसके अलावा भृगु आदित्य योग, सूर्य का शुक्र के साथ मेल होना, ये बहुत बड़ी बात है, और ये 19 तारीख तक रहेगी पोजीशन। लेकिन उसके बाद शुक्र आदित्य योग के बाद ये जो केंद्र में मालव्य योग बन रहा है, मालव्य योग सुख समृद्धि का कारक है, और अक्षय तृतीया के दिन से ही ये बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएगा। मालव्य योग कुछ बड़ा करने वाला होता है, इसलिए लिखा गया कुछ बड़ा होने वाला है। सुख समृद्धि, मान सम्मान, जीवन साथी के साथ अच्छा मेल मिलाप, तथा
आपको दीर्घायु योग बनाने वाला है। लेकिन मानसिक उलझन सिर्फ यही दो दे रहे हैं। बाकी आपके नेचर को अब यहां से एनालाइज करेंगे हम। इस भाव का स्वामी कमजोर होकर के चला गया शत्रु राशि में अष्टम भाव में। इस मानसिक उलझन का कारण कौन सा ग्रह है वो सुनना जरूरी है। मानसिक उलझन का कारण पंचम भाव का स्वामी अष्टम और पंचम भाव में बैठे हुए नीच राशि में बुध। अब देखिए बुध के बहुत सारे रोल है यहाँ पर। बुध आपकी बुद्धि को भी गवर्न करता है, बुध आपके इनकम हाउस को भी गवर्न कर रहा है, बुध आपकी आयु का भी कारक और द्योतक और परिचायक बना हुआ है और आपकी सेहत का भी। कुछ लोग जिनका मोटापा है या रोगों से ग्रसित हैं, कोई अपना इको कराता है, कोई ब्लड टेस्ट कराता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये सब अष्टम भाव से उत्पन्न समस्याओं का कारण है। इसी का नाम है मानसिक उलझन। जैसे गणित का सवाल सिद्ध करते हैं तो ऐसे मैं आपको सिद्ध करूंगा, क्योंकि समस्याओं का मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। पंचम भाव में आपके मन में, आपके पेट में, आपके संतान के कारण आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, हिडन प्रॉब्लम, छिपी हुई समस्या, जिसको आप सभी के सामने चिल्ला चिल्ला करके नहीं बता सकते, यू कांट डिस्क्लोज, इस समस्या को बता नहीं सकते, तो आप अपनी समस्याओं को खुद ही समझते हैं। तो आप वृश्चिक राशि के लोग सब समझ गए होंगे इस बात को। तो मंगल और शनि ये आपके मन को झुंझलाहट में परिवर्तित करता है। चिड़चिड़ापन, पेट का रोग, लीवर का रोग, अग्नि से भय, आग। और इस मंगल की दृष्टि यहाँ है शत्रु भाव पर। अष्टम भाव ये मृत्यु स्थान है कुंडली में, मंगल की यहाँ की दृष्टि है। बुध यहाँ का स्वामी नीच राशि में है, शनि के साथ है, और ये जो भाव है यहाँ अब इस मुसीबतों का जो कारण यहाँ बना हुआ है वो क्या है, इंटरचेंज। ये देखिए बुध जो है किसकी राशि में है, बृहस्पति की, और बृहस्पति इस 12 नंबर की जो राशि है इसका स्वामी यहाँ चला गया। तो यानी कि बुध और बृहस्पति का जो एक्सचेंज है ये अच्छा नहीं है। किसी और भाव के साथ एक्सचेंज होता तो अच्छा लगता, जैसे भाग्य स्थान है, लग्न है, द्वितीय भाव, इनकम स्थान, तृतीय पराक्रम स्थान, सप्तम भाव, लग्न, सप्तम, चतुर्थ, दशम, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन इस भाव अष्टम भाव जो रोग भी है, अचानक परेशानी भी है, जोखिम, ये जोखिम का स्थान है कुंडली के अंदर। ये ही आदमी को अचानक सोचने पर मजबूर करता है कि मुझे अब इस चुनौती का सामना करना होगा। लेकिन अब बड़ा होने वाला है उसको भी सुनिए। इन सब समस्याओं से जूझने वाले वृश्चिक राशि के लोग, कोई भी लग्न के हो, वृश्चिक राशि हो, तो अभी कुछ दिन जूझना पड़ेगा। लेकिन अब दो ग्रह हैं, जैसे ये मानवीय योग है और बृहस्पति का उच्च राशि में आकर वृश्चिक राशि को जो राहत और खुशखबरी और अच्छे समाचार और सेहत को बढ़िया बनाने वाले जो भी आपके द्वारा किए गए प्रयास, इनके जो रिजल्ट हैं अब 1-1.5 महीने के बाद आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपने परीक्षा दी, अच्छी मेहनत की, यानी कि अब 1-1.5 महीना अच्छी मेहनत कर लो अपनी स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे 1 या 1.5 महीने के बाद। ये बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन प्रिडिक्शन जो है ये 24 से 30 अप्रैल का ही है, लेकिन इसके जो प्रतिफल, दूरगामी जो फल है, परिणाम है, वो अच्छे मिलने वाले हैं आप लोगों को। अब एक नई चीज सुनिए। नई चीज ये है कि एक व्यक्ति ने तोता पाला हुआ था।
तो तोता पाला हुआ है, उसके सामने से रोज एक महात्मा जी जाते हैं, तो महात्मा जी को बहुत भद्दी भद्दी गालियां देता है तोता। तो एक दिन महात्मा जी ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारा जो तोता है ये मुझे बहुत गाली देता है। उस आदमी ने तोते को डराया, धमकाया और बोला कि कल से महात्मा जी जब जाएंगे उनको प्रणाम करना और गाली नहीं देना। अगले दिन महात्मा जी जब उस मार्ग से जा रहे थे तो तोते ने कहा, स्वामी जी, महात्मा जी प्रणाम, लेकिन आप समझ तो गए ही होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मेन चीज ये है, वृश्चिक राशि वाले समझ तो गए ही होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, अर्थात आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। इसके अलावा एक सेल्फ रियलाइजेशन शब्द है। आपको राहत कब मिलेगी? आपको दूध का दान करना है। दूध का दान, तो दूध का दान करना या दूध से अभिषेक करना भगवान शिव का। तो ऐसा करने से क्या होगा? आपके मन को बहुत बड़ी शांति मिलने वाली है। भगवान शिव की उपासना करें और साथ ही साथ जो व्यक्ति अपनी सेल्फ रियलाइजेशन या गलती, एक कन्फेशन होता है, ईसाई धर्म में नियम है कि जो व्यक्ति है अपनी गलतियों को चर्च में जाकर पादरी जो फादर है वहां पर बैठे हैं उनके सामने कह देता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम ये कहां से सीखा उन्होंने? ये भी यहीं से सीखा है। हम एक है यानी कि अपराध बोध। अपराध बोध शास्त्रों में लिखा है क्षमा प्रार्थना। तो मंत्र भी पढ़ते हैं, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनः, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। वो है कि मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मेरे से जो भी गलती हुई है उसकी क्षमा मांगता, क्षमा प्रार्थना बोलते हैं इसको। तो अपने जो भी आप वीडियो देखते हैं तो लास्ट में लिख सकते हैं मेरे जो अपराध हैं मैंने किए। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ये बताओ तुमने कहाँ कहाँ किस किस के साथ क्या क्या पाप और छल किया है। सेल्फ रियलाइजेशन लिख करके अपना वो जो भी आपका पाप ताप संताप है उसको रियलाइज करके लिख सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, मुझे अपराध बोध हो रहा है। आप कमेंट में मत लिखो अगर आपको टाइम नहीं है तो। आप मंदिर में या अपने देवता पितृ देवता के समक्ष हाथ जोड़ करके बोले, मेरे जो भी अपराध बोध हैं, हे देवता, हे परमेश्वर, हे इष्ट देवता, मेरे अपराध बोध हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन अंदर से, और मैं दोबारा ऐसे कोई कर्म ना करूं या मुझे सद्बुद्धि दे, मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो। ऐसा करने से आज ही और उसी समय आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। लिख लो इस बात को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।